TBN 99 की जानिब से आप सबका खैर मकदम है। रोजा क्या है? रोजे की फजीलत क्या है? रोजे की बरकतें क्या है? सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब तक हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कोई चीज खाते पीते नहीं, हर खाने पीने की चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन रोजा सिर्फ फिजिकल भूखे रहने का नाम नहीं है। रोजा हकीकत में हम भूखे इसलिए रहते हैं कि रूहानी एतबार से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हम में हो। रोजा मोमिन की ढाल है और जहन्नुम से आजादी का एक अहम जरिया है। रोजा अल्लाह और बंदे के बीच एक राज है। रोजा नूर है, रोशनी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि हर शय की कोई ज़कात होती है। इंसान के जिस्म की ज़कात रोजा है। अगर रोजा रहेंगे तो जिस्म ज़कात अता करेगा। जिस तरह ज़कात से माल पाक होता है, उसी तरह रोजे से जिस्म पाक होता है। रोजा वैसे भी इंसान के लिए शिफा का पयाम है। फरमाया सहरी खाया करो। अल्लाह ने सहरी के खाने के अंदर भी बरकत रखी है। हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत को रमजान मुबारक के रोजों के हवाले से 5 चीजें ऐसी अता की है जो पहले की उम्मतों को नसीब नहीं हुई। एक तो ये कि रमजान मुबारक के अंदर रोजा रखने वाले के मुंह से जो बो निकलती है, अल्लाह को वो मुश्क यानी कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा महबूब है। दूसरी बात, जब माह रमजान आता है तो शयातीन को जकर दिया जाता है। तीसरी बात, रोजेदार जब तक रोजे में रहता है फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। और चौथी बात, जब माह रमजान की आखिरी रात आती है तो इसके सारे गुनाहों को बख्श दिया जाता है और इसको जहन्नुम से आजादी का परवाना मिल जाता है। और 5वीं फजीलत जो मोमिन को दी गई रोजों को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल जो उम्मतों में लोग रोजे रखते थे, ये फजीलतें उनको नहीं अता की गई। जन्नत को पूरा मोमिन के लिए आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स रोजा रखता है तो उसका ये अमल अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला उसकी जजा देगा। रोजा ढाल है। जब कोई शख्स रोजा रखे तो उसके अंदर कोई अल्लाह की नाफरमानी ना करे। यहाँ तक कि अगर उसको कोई शख्स गाली भी दे तो वो ये कहे कि मेरा रोजा है, मैंने रोजा रखा हुआ है, ये कह के लड़ने वाले को टाल दे। रोजा जहन्नुम की आग से बचने वाला है। रोजेदार को अल्लाह की खास रहमतें नसीब होती है। एक हदीस में आता है कि रोजेदार को 2 खुशियाँ नसीब होती है। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोजा खोलता है, जब सारे दिन की भूख और प्यास काटने के बाद शाम के लम्हे होते हैं और फिर रोजा मंजिल तक पहुंचता है। तो किस खुशी और मसरत के आलम में रोजेदार होता है कि शुक्र है इतनी लंबी और इतनी सख्त गर्मी के माहौल की शिद्दत के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे रोजा नसीब किया और इफ्तार के लम्हों तक पहुंचाया। और दूसरी खुशी रोजेदार को तब मिलेगी जब रोजे के सिले में अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएगा। बाकी आमाल की जजा जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं और बहुत कुछ है, लेकिन रोजे की जजा अल्लाह खुद है। और जिसको अल्लाह मिल गया, जन्नत वाला मिल गया, फिर जन्नत भी मिल गई, जन्नत की नेमतें भी मिल गई। तो रोजा अल्लाह के खुशनुदी का जरिया है, उसकी रजा का जरिया है। तो खुश नसीब लोग रोजे की बरकतें हासिल कर सकते हैं। इसी तरह रोजे की फजीलत ये है कि सही बुखारी की रिवायत है कि रोजेदार के लिए जन्नत का एक खास दरवाजा है जिसके जरिए वो गुजरने वाले हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमतें उसके अजाब से ज्यादा है। एक दरवाजा जिसका नाम रियान है और वो बहुत खास है, उससे सिर्फ रोजेदार ही गुजरेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रोजा हमें जो सिखाना चाहता है हम वो सीख ले और रोजे की बरकतें हमें नसीब हो जाए, तो हम रमजान के गुजरने के बाद भी एक नई जिंदगी लेकर माशरे के सामने आ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।